भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में अंतरिम व्यापार ढांचे पर सहमति व्यक्त की गई। लेकिन इस व्यापार ढांचे के कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसको लेकर भारत का किसान नाराज है और उसने घोषणा की है कि 12 फरवरी को वो एक देशव्यापी हड़ताल करेगा, यानी कि सड़कों पर उतरने की उसकी तैयारी है। अब इसमें संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान सभा समेत कई किसान संगठनों ने ये बात कही है। सवाल उठता है कि वो कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर किसानों का विरोध है, और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सरकार का इसमें क्या कहना है। साथ साथ हम ये समझेंगे कि ये जो भी भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक ढांचा जिस पर सहमति बनी है उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, और उन बिंदुओं में क्या वो बिंदु शामिल है जिसको की लेकर वास्तव में किसान विरोध कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं क्या है पूरा का पूरा मसला। तो भारत अमेरिका व्यापार समझौते से किसान क्यों नाराज है, इसी सवाल का हम जवाब तलाशेंगे। दरअसल भारत और अमेरिका की जब बात होती है तो देखिए, यूएसए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। विशेष तौर पर सेवा क्षेत्र की बात कर लें, आप फार्मा की बात कर लें, इंजीनियरिंग सामान या आईटी की बात कर लें। अब इन क्षेत्रों में भारत और अमेरिका दोनों के संबंध ठीक रहे, लेकिन हालिया कुछ दिन ठीक नहीं रहे। हालिया कुछ दिनों में क्या देखने को मिला, दोनों देशों के बीच में तनाव देखने को मिला। और यह तनाव था विशेष तौर पर टैरिफ को लेकर, बाजार पहुंच को लेकर, डिजिटल व्यापार को लेकर और कृषि को लेकर। अमेरिका का यह कहना था कि इसमें कहीं ना कहीं व्यापार असंतुलन की स्थिति है, और ये जो व्यापार संतुलन है वो भारत के फेवर में जाता है। और यही हवाला देते हुए अगस्त 2025 में भारत के ऊपर वो 50% टैरिफ लगा देता है। ये तनाव अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। लेकिन हाल फिलहाल के तनावों के बाद भारत और अमेरिका के बीच में एक अंतरिम व्यापार ढांचे पर सहमति बन गई है। अब इसको यह माना जा रहा है कि जो एक तनाव चला आ रहा था व्यापार को लेकर, उस तनाव की समाप्ति है और एक नई दिशा की तरफ भारत बढ़ेगा। लेकिन एक नया संकट उभर कर सामने आया है, किसानों का असंतुष्ट होना। अब किसान किस बात पर असंतुष्ट हैं, उस बात को जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इस व्यापार समझौते के मुख्य बिंदु क्या क्या है। फिर उस बिंदु पर आएंगे और देखेंगे कि किसानों की नाराजगी का कारण क्या है और सरकार का इसमें क्या पक्ष है। तो देखिए, सबसे पहले खबर हमारी यही है, 12 फरवरी को देशव्यापी आंदोलन की बात कही गई है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाए गए एक दिवसीय देशव्यापी आम हड़ताल को समर्थन देने की बात संयुक्त किसान मोर्चा हो या अखिल भारतीय किसान सभा जैसे संगठनों ने कही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता जो 2026 का है, इस समझौते के तहत जो अंतरिम ढांचा प्रस्तुत किया गया है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि जो शुल्क यानी कि जो टैरिफ लगाया गया था अमेरिका के द्वारा भारत पर अगस्त 2025 में जो 50% था, उसको इसमें उस टैरिफ को कट कर दिया गया है और वो 18% पर आ गया है। तो सबसे पहला रिडक्शन ऑफ टैरिफ के अंतर्गत 18% टैरिफ है, इस पर सहमति बन गई है। दूसरा यह है कि जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था उस अतिरिक्त टैरिफ को भी हटा दिया गया है। यह अतिरिक्त टैरिफ एक दंड के स्वरूप लगाया गया था भारत पर, यह कह के कि वो रूस से जो तेल है उस तेल को खरीदना अगर बंद कर देगा तो हम ये उस पर जो दंडात्मक टैरिफ लगाए हैं वो समाप्त कर देंगे। फिलहाल इस समझौते में इसको 25% जो है अतिरिक्त जो टैरिफ था उसको हटा दिया गया है पूरी तरह से। इसके बाद अगर बात करें तो ऊर्जा आपूर्ति को लेकर एक पुनर्संयोजन की बात कही गई है, यानी ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से यह कहा गया है कि जो आप रूसी कच्चे तेल पर जो आपकी निर्भरता है उस निर्भरता को कम करिए। और कहीं ना कहीं अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे पास आइए, आप इस तेल के लिए जो अमेरिका के पास रूस के पास जा रहे थे, अब आप अमेरिका और वेनेजुएला का रुख करिए। तो तीसरा इसमें एक आंशिक सहमति यहां पर भी बनी है। इसके अलावा जो प्रमुख बात है वो ये है कि जो 500 बिलियन परचेज कमिटमेंट की बात की गई है, यानी कि जो 500 अरब डॉलर की खरीद की बात की गई है। हर साल भारत अमेरिका से 100 अरब डॉलर की खरीद करेगा। किस किस चीज की करेगा, तो चाहे ऊर्जा हो गया, चाहे कृषि हो गया, कोयला हो गया या प्रौद्योगिकी हो गया। अब इसमें अगर पिछले वित्तीय वर्ष को आप देखेंगे तो पिछले वित्तीय वर्ष में 46.62 अरब डॉलर की खरीद भारत किया था, यानी कि अगर 46.62 अरब डॉलर की तुलना में देखें तो हर साल अगर 100 अरब डॉलर अगर हमको खरीदना है तो उसके दुगने से भी ज्यादा है। तो ये अमेरिका से भारत खरीद करेगा, वो इन क्षेत्रों में करेगा, इस बात को भी इसमें समझौते में आंतरिक ढांचे में शामिल किया गया है। इसके अलावा पारस्परिक बाजार पहुंच, यानी कि एक दूसरे के बाजार तक जो पहुंच है, रेसिप्रोकल जो मार्केट एक्सेस है, वो इसमें प्रदान किया जाएगा। यानी कि भारत तक जो अमेरिका के प्रोडक्ट्स हैं उनकी पहुंच को और सुलभ बनाया जाएगा और अमेरिकी बाजार तक भारत की एंट्री भी सुलभ बनाई जाएगी। ये इसमें बात कही गई है। एक दूसरे के बाजारों को चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, यानी सामान और सेवा के लिए खोला जाएगा। अब इसमें जो टैरिफ लगता है, यानी कि जो इंपोर्ट टैक्स लगता है, या जो गैर टैरिफ बैरियर, यानी कि टैरिफ के अलावा जो बैरियर होते हैं, यानी कि नियम को कठोर बना दिया जाता है, लाइसेंसिंग की
चीजें कठोर हो जाती हैं, या आप कह सकते हैं जो गुणवत्ता के मानक बना दिए जाते हैं, इन सारी चीजों को नेट जीरो रिडक्शन तक ले जाया जाएगा, यानी कि न्यूनतम करने की बात की गई है, शून्य तक करने की बात कही गई है। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। अब प्रमुख बिंदु पर आते हैं। इसमें प्रौद्योगिकी और परमाणु सहयोग की भी बात की गई है, जिसमें कि शांति अधिनियम के तहत, शांति अधिनियम 2025 के तहत इस क्षेत्र में यानी प्रौद्योगिकी और परमाणु सहयोग क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की बात कही गई है, जिसमें असैनिक परमाणु डेटा सेक्टर क्षेत्रों में हम कह सकते हैं कि इसमें एक दूसरे से सहयोग की बात कही गई है। और साथ ही साथ अगर लास्ट ये आप देख रहे हैं कि प्रोफेशनल टैरिफ स्टेटस, यानी कि जो भारत को वरीयता दी गई है, टैरिफ स्टेटस को अगर आप देखेंगे तो भारत के ही पड़ोस में वियतनाम है, इसके अलावा बांग्लादेश को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, तो इस पर जो टैरिफ की दर है वो लगभग 20% है। तो भारत में वहां से तुलनात्मक रूप से कम है, तो 18% है। लेकिन मुख्य बिंदु पर आते हैं, जो प्रौद्योगिकी और परमाणु जो संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण है, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि संवेदनशील हैं। संवेदनशील क्यों है? क्योंकि वो सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं आजीविका से। किसकी आजीविका से? भारत में जो एक आम जन है, जो किसान है, उसकी आजीविका से जुड़े हुए हैं, साथ साथ खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। तो ये कहा गया है, इसी में एक बिंदु ये भी है कि जो संवेदनशील क्षेत्र है उसका संरक्षण किया गया है, यानी कि जो आजीविका से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे दूध हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, या गेहूं, चावल या दालों जैसे जो महत्वपूर्ण अनाज हैं, ये कहा गया है कि इनको इस समझौते में, मतलब समझौते के नियमों के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन ये कह रही है सरकार। किसानों का विरोध जो है इसी बिंदु को लेकर है। अब किसान विरोध क्यों कर रहा है उसको भी समझते हैं, किसान का पक्ष क्या है। सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे लेक्चर का पॉइंट है वो क्या है, उसको समझते हैं। तो आइए उसको समझने से पहले एक सूचना आपके लिए, अन्य महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, 27, 28, 29 में अपेयर होना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। आपकी बुनियादी तैयारी के लिए, अगर आपको एबीसीडी बिल्कुल शुरू करना हो तैयारी, तो बेस्ट कोर्स है, क्योंकि 14 महीने में वेल स्ट्रक्चर्ड और अच्छे मार्गदर्शन में इस कोर्स की मदद से आपकी तैयारी संपूर्ण होगी, जीएस की, प्रीलिम से लेकर मेंस तक। अब इसमें आपको सबसे आकर्षक चीज इसकी कीमत है, 24,999 के अंतर्गत ही मिलेगा। इसमें अगर अमिताभ आप कूपन कोड लगाते हैं AMITABH, तो आपको इसी फीस में और छूट मिलेगी। तो अतिरिक्त लाभ लेने के लिए अमिताभ कोड का इस्तेमाल करिए। इसकी अगर बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में है। ये कोर्स क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए? तो देखिए, इस कोर्स में आपको पहली बात तो बहुत कम समय में, 14 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, आपको प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का। दूसरा आपको है कि 18 इसमें क्लास टेस्ट देने को मिलते हैं। इसमें आपके जो करंट अफेयर्स हैं, वो 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है, वो भी आपको इसमें क्लासेस के एक्सेस के अलावा आपको प्रिंटेड मटेरियल भी दिया जाता है। साथ साथ अगर बात करें कि अगर आप इस कोर्स को लेते हैं और फिर आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने आते हैं, तो ये पूरी की पूरी जो फीस है वो यहाँ पर एडजस्ट कर दी जाती है। तो एक तरह से ये निःशुल्क भी हुआ, तो डबल फायदा आपको है। अभी आपकी तैयारी के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अब इसमें हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैच उपलब्ध है। अमिताभ कूपन कोड आपको कहां अप्लाई करना होगा? तो दृष्टि लर्निंग ऐप को आप जब डाउनलोड करेंगे, उसमें इस कोर्स पर आप जाते हैं, वहां पर इस कोड को जब अप्लाई करेंगे तो आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, उसके माध्यम से भी आप जा सकते हैं। अब हम आते हैं मुख्य बिंदु पर कि देखिए किसान का विरोध क्यों है। तो किसानों का यह कहना है कि ये ठीक है, सरकार ये कह रही है कि कृषि और डेयरी जो प्रोडक्ट है वो एफटीए से बाहर रखे गए हैं, लेकिन ये बात जो है वो सरकार कह रही है। जो संयुक्त बयान आया है, ज्वाइंट जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में इसके उलट बात आ रही है, यानी इस चीज में अभी स्पष्टता नहीं है। ये किसानों के अपने तर्क हैं। अब किसानों का यह कहना है कि अगर ऐसा होगा कि डेयरी या कृषि उत्पाद भी एफटीए के दायरे में होंगे और भारत के मार्केट तक अमेरिका के ये प्रोडक्ट्स भी आएंगे, तो इससे अमेरिकी कृषि उत्पाद जो भी हैं वो भारत द्वारा लगाए गए शुल्क अगर उन पर 0 होंगे, तो वो चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे आपके डेयरी प्रोडक्ट हो, या आपके जीएम जो खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य पदार्थ होते हैं, या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज होते हैं, ये सभी क्या करेंगे? ये भारतीय बाजारों में जो कंपटीशन है उसको इस कदर बढ़ा देंगे कि भारतीय बाजार को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, और विशेष तौर पर जो किसान है, जो भारतीय किसान है, उसकी आजीविका प्रभावित होगी। इस वजह से किसानों के अपने तर्क हैं और वो इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं, और 12 फरवरी को इसी बात को लेकर उनका विरोध है। तो ये मुख्य मुद्दा था, इसको आप समझ लीजिए, इसीलिए किसानों का विरोध है। अब यहां पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि क्या वास्तव में स्थिति है। वो जो भी होगी वो अपडेट लेकर हम आपके सामने आएंगे। तो चलिए अब नोट करते हैं अभ्यास प्रश्न। भारत ने अमेरिका से लगभग कितने अरब डॉलर की खरीद का आश्वासन दिया है? विकल्प ए 100 अरब डॉलर, विकल्प बी 250 अरब डॉलर, विकल्प सी
400 अरब डॉलर या विकल्प डी 500 अरब डॉलर? तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे परिवार से आप जुड़िए, हमारे सभी अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से वहां पर है। इस कार्यक्रम के लिंक और पीडीएफ आपको मिलेगी, तो उस पर भी हमको जाके फॉलो कर लें। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।